इतना खूबसूरत मंज़र यकीन नहीं आ रहा कि ये नेचुरल सीन है। बहुत बहुत प्यारा लग रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं दोपहर से। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12 बजे का टाइम है। 12 बजे बच्चों को छुट्टी हो जाती है और मुझे होता है कि उनके आने से पहले पहले मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाने में आज बने हैं आलू बनाए हैं और साथ हम बॉयल करेंगे अंडे। आलू तो मैंने बना लिए थे, तो जो अंडे थे वो जो है ना, वो मेरा बेटा है, वो जो मुर्गी लेके आया था ईद पे, आप लोगों ने देखी थी ना कि एक छोटी सी ज़िद करके मुर्गी लेके आया था, तो उसने देने शुरू कर दिए हैं अंडे। तो फिर मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। वो स्कूल से आया, बड़ी मुश्किल से मनवा के ये चुन्ने मुन्ने से वो जो ज़ीरो साइज़ के अंडे दे रही है ना, वो वाले अंडे लिए। ये जो बड़े वाले आप लोग को नज़र आ रहे हैं ना, ये फार्मी है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये घर के हैं देसी। तो ये रोज़ का एक अंडा दे देती है ना। जब लेके आए थे 1 हफ़्ते बाद ही उसने अंडे स्टार्ट कर दिए थे, तो अब माशाल्लाह काफ़ी सारे हो गए थे, मगर वो दे नहीं रहा था, कहता ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको मना के फिर यहाँ से मैं लेने आई थी अंडे लेके, तो फिर इनको करते हैं बॉयल। तो यहाँ पे जो अंडे हैं वो मैंने रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। तो आज जो है, आज मैं थोड़ा सा आपको बाहर का सीन भी दिखाऊंगी, साथ में दिखाऊंगी कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरी रूटीन है। तो बच्चों के पेपर बताया कि चल रहे हैं, तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। लास्ट वाला जो पेपर है ना वो है इसका, बड़े वाले का। छोटे वाले के तो ख़त्म हो गए हैं। तो फिर जब पेपर स्टार्ट हुए थे उससे पहले भी इनकी कॉपीज़ वगैरह चेक हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो कवर है ना वो सारे चढ़ा के भेजो। तब मैंने इनके सारे कवर चढ़ाए थे, और अब स्कूल को जा रहे हैं ना, तो अब फिर मैंने इनके कवर चढ़ाए हैं। तो सुबह से लेके मैं बैठी हुई थी, तकरीबन इतनी सारी इनकी कापियाँ होती हैं, रफ़ कॉपीज़ अलग, नीट अलग, हर पे डबल डबल शीट चढ़ती है। तो यहाँ पे मैं इनकी शीट वगैरह चढ़ा रही थी। एक की जो थी ना वो मैंने कंप्लीट कर दी थी, ये वाली ना। इस बार डिफरेंट से लेके आया था वो कलर उनके सबके। तो पिछली बार मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ऐसा करना, अभी इनकी उतार के तो दूसरी चढ़ा लेना ना। जब 1 मंथ बाद ही तो वो था कि दोबारा इनके पेपर थे, तो आप थोड़ी सी चढ़ा लेना। मगर ये माने ही नहीं, बोले नहीं हमने वो वाली नहीं यूज़ करनी ना। तो फिर ये नहीं लेके आए थे, इनको मैंने चढ़ाया है। और अब हम आ जाते हैं दोबारा किचन में। ये शाम का टाइम हो गया है ना। शाम को फिर आ गए थे इनके कज़न वगैरह आ गए थे, तो फिर हम लगे थे बिरयानी बनाने। तो जो इनकी कज़न थी ना, उनकी मामा बिरयानी बनाएंगे आज, मैं नहीं बनाऊंगी। अब बिरयानी में ना मैंने नोट किया था थोड़ा सा चेंज था, हर बंदे का अपना हाथ होता है ना, तो इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था। वो क्या डिफरेंट था वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वैसे स्टार्टिंग तो वही है, जैसे ना पहले हमें था कि हम मैकरोनी बना लेते हैं ना, मगर इनके बच्चे जो है ना वो गोश्त नहीं खाते। फिर अगर रेशे करके डाले फिर भी उन्होंने अलग से निकालने थे। अगर ज़ाहिर है नूडल वगैरह में तो छोटे छोटे क्यूब्स की टाइप जाते हैं ना, तो फिर इन्होंने खानी नहीं थी। फिर हमने वो पोस्ट बंद करके, तो हमने जो बोनलेस चिकन निकाला था ना उसके लिए, उसी की हमने बिरयानी यहाँ पे शुरू कर दी थी। बस प्याज हल्के से पिंक करके, नमक डाल के, गोश्त फ्राई करके, टमाटर डाल के, यहाँ तक को सारा हमारा जो था ना मेथड वही चल रहा है। जो डिफरेंट है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इतने दिन से मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, और उसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। अब डाल लेते हैं बिरयानी मसाला। तो मसला ये था कि हमारे जो था ना नेट इशू चल रहा था, सियासी हालात है, काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा। पाकिस्तान में तो पता है, जो न्यूज़ देखते हैं बाहर है उन सबको भी पता ही होगा कि हमारा अचानक से जो था ना वो नेट इन्होंने बंद कर दिया था। जब नेट बंद हुआ ना, तो उसी दिन फिर मैं वीडियो बना रही थी। वो वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं, वीडियोज़ काफ़ी पड़ी हुई हैं, वो सारी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये बाकी जो हम चीज़ें मैं रोज़ डालती वही डाल के ना, इमली की जगह पे इन्होंने डाला था आलू बुखारा। इतना अच्छा टेस्ट कोई आया था ना आलू बुखारे का। आप लोग इमली छोड़ के अभी जब बनाएंगे ना, तो आलू बुखारा डाल के देखिएगा। और दूसरा एक और इन्होंने दूसरा काम किया था, वो भी एंड पे किया था, उससे वो भी मुझे अच्छा लगा था। क्योंकि ना बेशक 1-2 हमने चीज़ें अलग की थी ना, मगर बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट हो गया था। तो ये शाम का टाइम था ना, रात का। तो फिर ये शाम को ही आए थे। फिर बच्चों को होता है कि हमने जल्दी नहीं जाना, मामा तो उनकी बोल रही थी चलो चलते हैं, मगर बच्चों का मूड नहीं था ना। तो फिर हमने बोला कि चले खाने के बाद ना बच्चे खुश हो जाएंगे ना, फिर थोड़ी देर खेल खूल लेंगे। तो फिर रोटी वगैरह तो होता ही है कि बच्चे कम खाते हैं, तो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। फिर इसलिए हम बना रहे थे। चावल बॉयल करने सबको आते ही हैं, साथ ही हमने चावल रख दिए थे बॉयल होने के लिए।
तो मैं बता रही थी नेट का जो इशू चल रहा है, तो वो वजह ये थी कि इमरान खान जो है और शहबाज पीर जो अभी हमारे सियासी हैं, तो सबको था कि हमारे जो पाकिस्तान के मिसाइल हैं ना वो पाकिस्तान के अंदर रहें, पाकिस्तान से बाहर ना रहें। सोशल मीडिया वाले फिर छाल देते हैं ना चीज़ों को, तो इस वजह से वो नेट बंद था, तो इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आई। नेट ऐसे बंद था कि टिकटॉक चल रहे थे, इंस्टा चल रहे थे, मगर जो व्हाट्सअप है ना और यूट्यूब है ना, ये तो मेरा तो बिल्कुल ही बंद था, मेरा नहीं चला था, क्योंकि मेरा मोबाइल डाटा जो होता है ना मैं उस पर पैकेज करवाती हूँ। हमारे पास जो गवर्नमेंट वाले हैं ना PTCL, वो चल रहे थे, मगर वो जिनकी स्पीड थी इतनी कम थी, उनकी स्पीड बहुत कम थी, और जो ये डाटा पैकेज वगैरह करवाते थे उनकी तो बिल्कुल ही बंद थे एकदम। वो पता ही नहीं था खुल रहे हैं या नहीं, और हमें ये भी नहीं पता, अभी भी नहीं मुझे पता नहीं। आज मुझे उम्मीद है, ये मैंने वीडियो बनाई है ना आज की ही है, बाकी जो मेरी आएंगी वो पहले की हैं। तो अब मैं पुदीना लेके आई थी, इसको भी धो के रख लेते हैं। तो इस वजह से ना, हालांकि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर मचाते हैं, ज़्यादा शोर तो जो है वही मचाते हैं टिकटॉक वाले, तो उनके चल रहे थे, मगर ये यूट्यूब वगैरह हर चीज़ बंद थी। और मुझे खुद इतनी परेशानी थी कि इतनी मेहनत से एक दिन छुट्टी की बिना मैंने रोज़ वीडियो अपलोड की, और आज जब मैंने चेक किया तो मेरे 30 घंटे जो थे ना वो बीच में से कट चुके थे। मुझे इतना हुआ, हमारे यहाँ पे एक मिनट कीमती होता है, 30 घंटे मुझे नहीं पता वो कैसे, पता नहीं मैंने इतनी वीडियो नहीं डाली, क्या मसला हुआ, मगर वो मेरे कट चुके थे। और आप सब लोग का बहुत 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 शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फूड सीक्रेट्स का वो ऑन हो जाता था। मैं कोशिश करती थी कि मैं आगे से अप्लाई करूं, मगर मेरा YT स्टूडियो नहीं ओपन हो रहा था, मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। और मुझे आज मैंने कमेंट पढ़ रही थी ना, तो मुझे इतना हुआ, मैंने कहा उन्होंने इतने प्यार से, इतनी परेशानी से, इतनी बार मुझसे पूछा कि आपका क्या हाल है, तो बस यही वजह थी। और अभी भी ना मुझे नहीं पता कि नेट का इशू हो सकता है 1-2 दिन तक बंद हो जाए, वीडियो ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह ताला बहुत 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 जल्द जो है ना मेरा वॉच टाइम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक जो है ना छोटी सी खुशखबरी मैं आप लोग को दे ही दूँगी कि मेरा चैनल मन हो गया। और अगर मुझे उम्मीद थी कि अगर अभी ये वाला जो ना हो नेट का इशू ना होता तो शायद हो ही जाता। तो अब ये जो है ना, ये टमाटर जो है, ये मैं टमाटर नहीं, पुदीना और हरी मिर्च ये मैंने काट के रखी है। बाकी अभी तक वैसे ही चल रही है, जैसे सारी बिरयानी चलती है ना वैसे ही बन रही है। पुदीना वो हमने घर में लगाया हुआ था, मैं वहाँ से लेके आ गई थी ना, तो ये वो वाला पुदीना है। और बाकी जो आइंदा वीडियोस आएंगी ना, वो मेरी जो मैं रोज़ की वीडियो बनाती रही हूँ, छुट्टी मैंने नहीं की, उनमें कैसे हालात गुज़रे, क्या किया हमने, वो सारा कुछ आप लोग को पता चलता रहेगा। मगर आज था ना नेट आया था, तो फिर मैंने बोला कि मैं आज की अपडेट करूँ, ये आज की ही वीडियो है, और आज ही मैं आप लोगों के साथ में ये वाली वीडियो शेयर करके बाकी जो आगे मेरी आएंगी ना वो रिकॉर्डिंग होंगी। तो अब हम यहाँ पे दे रहे थे बिरयानी को हमने वो जो होता है ना चावल का, कहते हैं ना एक दाना जो एक कनी रह जाए, वो हमने नहीं रखी थी, हमने ऐसे ही रख के तो फिर स्टार्टिंग ऐसे की है जैसे मैं करती हूँ ना शुरू से, कि पहले एक तय लगा के फिर ऊपर रख के ऐसे ना। तो मुझसे पूछे कि आप कैसे बनाती हो ना, मैंने बोला नहीं, जैसे आप बनाती हैं ना आज हमने वैसी बनानी है। तो फिर बना रहे थे ना, तो ये ऐसे तय लगा के तो हम करते जा रहे थे। और अलग क्या है इसमें वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ ना, अभी पता चल जाएगा कि इसमें उन्होंने थोड़ा सा अलग क्या किया था। एक तो बता दिया ना, आलू बुखारा डाला था, आलू बुखारे से भी बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आया था। और एक जो इन्होंने एंड पे वो वाली सीक्रेट जो आजमाया था ना, वो मैं नहीं करती ना, तो मगर उससे भी अच्छा आया था, वो मैं बताती हूँ क्या है। पहले हम लोग दे लें दम दे के, तो फिर वो जो हरी मिर्च और पुदीना काटा था इन्होंने वो डाला है। अब हरी मिर्च डाल के पुदीना डाल के, तो फिर हमने जो रखा हुआ है ना लीमू का रस वो भी हम डालेंगे। कलर जो था ना वो भी ऐसे ही डाला है, वो जो बीच में से निकाल के तो फिर पानी में घोल छोल के पहले मैं करती थी ना, वैसे नहीं, ऐसे ही देखें, ऐसे ही हम डालते जाएंगे। बस डाल दिया, तो अब आ जाती है बारी लीमू के रस की। तो लीमू का रस का ये जो कलर है ना ब्लैक सॉस जैसा जो हो गया, तो ये ब्लैक सॉस नहीं है, सोया सॉस, ये है लीमू का रस जिसको जर्दे का रंग लग गया है, तो वो ऐसी हो गई है।
ये देखिए, अब इन्होंने दम देने के बाद एंड पे किया था कि ऊपर से इन्होंने ऑयल लगाया था। जैसे मैं डालती हूँ ना, मैं एक बार ही ज़्यादा डाल लेती हूँ, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं डाला था। उन्होंने बस इतना सा डाला था कि मसाला बन जाए। मसाला बनने के बाद फिर इन्होंने चावलों के ऊपर से डाला था। तो अब यहाँ पे बिरयानी रेडी हो गई थी। सारी मैंने नहीं दिखाई, इतनी बार मैंने बनाई हुई है, मैंने कुछ खास जो थी ना वो वाली पॉइंट मैंने आप लोग को दिखाए। तो अब रेडी हो गई और ये बहुत लजीज बनी थी, मज़े की बनी थी कि इसके बस 2 चीज़ों से अलग सा ना टेस्ट आ गया था। तो अब बन के तो मैं आपको बच्चे दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे थे। ये सारे एक कमरे में बैठ के ना हॉरर मूवी देख रहे थे, दरवाजे बंद करके। तो इनको बुलाने गए तो कहते हैं हमें यहीं पे ला दो, ये रात का टाइम है ना, रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है, ईशा से 2-3 मिनट पहले का या 2-3 मिनट बाद का। और उसके बाद फिर 10 बजे, 10 नहीं 9:30 बजे ये चले गए थे। फिर मैंने अपने बच्चों की सारी बुक्स निकाली और मुझे था कि ये वाली जो बुक्स है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे बेटे का कोर्स है 5 क्लास का। अब वो माशाल्लाह से 6 क्लास में आया है। तो फिर पूरा साल मैं उसे बोलती रहती हूँ कि आपने बुक्स नहीं फाड़नी। फिर 1 साल जब गुजरता है ना, फिर जो ज़रूरतमंद बच्चा होता है, या पहले स्कूल में भेज देती थी, तो अभी हमारे मोहल्ले में एक लड़का है ना, तो मैं उसको दे देती हूँ। तो ऐसे ये होता है कि वो कोर्स जो होता है उसके पास चला जाता है, तो उसकी थोड़ी सी मदद भी हो जाती है। और दूसरा ये कि बच्चे को भी आदत पड़ती है कि हाँ मैंने चीज़ ज़ाया नहीं करनी, ये मेरी नहीं है, ये किसी और के पास भी जानी है। और ये जो नीट कॉपियाँ इनकी ना, जिन पे मैंने थोड़ा 1 महीना पहले कवर चढ़ाए थे, और बाकी सेंटर वाली जो है ना रफ़, ये जो रफ़ वाली हैं ये हम रद्दी को नहीं देते, रद्दी वाले को। ये फिर मैं अस्मा को दे देती हूँ, तो वो इसमें से जो उसकी ज़रूरत की होती है वो अपने भतीजे के लिए रख के तो फिर बाकी दे देती है रद्दी वाले को। और इसका वज़न जो था ना 8.5 किलो इसकी बुक्स का वज़न है। 5 क्लास में 8.5 किलो वज़न जो लेके तो फिर ये जाता है स्कूल डेली। तो अब वो वज़न तो मैंने उसका निकाला जो था वो दे दिया। तो अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ ये जो इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे नेचुरल सीन है, तो ये कहाँ के हैं और मेरे पास कैसे आए। तो ये वाले जो सीन है ना, ये हैं जर्मनी के खेत। जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं ना खेत, ऐसे जर्मनी के खेत। तो ये वहाँ पे मेरे मामू होते हैं, तो उन्होंने, मैं और वो ना बातें कर रहे थे। यहाँ पर हम पाकिस्तान में भी होते थे ना, तो हमें ज़्यादा शौक़ होता था हमें ऐसी जगहों पे जाने का, मतलब जो विलेज टाइप होती हैं, गाँव वगैरह या आसार कदीमा, इस तरह की जगह ना। तो ये आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं मॉल वगैरह में थोड़ा कम जाती हूँ या बाज़ारों वगैरह में, मैं थोड़े वीराने टाइप जगहों पे जाती हूँ। तो वो गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए वहाँ से बना के आते, मैं तुम्हारे लिए देखो बना के लेके आया हूँ। तो इतने प्यारे ये खेत हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे ना, मुझे नहीं पता था कि ऐसे यूरोप वगैरह में भी खेत वगैरह होते हैं। तो ये सरसों के खेत हैं। बादल देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारी जो चादर भी सरसों, जौ और गंदम, 3 खेत हैं, 3 फसलें हैं यहाँ पे, और इतनी कोई खूबसूरत लग रही हैं। देखिए देख के मज़ा आ रहा है। मैंने इतनी बार इनको देखा है ना, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कि ये लगे नहीं रहा के ऐसे है ना। ये पाकिस्तान में भी सेम ऐसे होते हैं, मगर ये जो इतनी खूबसूरत से आसमान, रास्ते इधर उधर, वो ज़्यादा अच्छी लुक दे रहे हैं। मगर सरसों सेम ऐसी होती है पाकिस्तान में भी ना। मैं थोड़ा सा पास करके आपको दिखाती हूँ। दूर से ऐसे ही लगता है ना जैसे कोई क्यारी होती है छोटी सी और उसके ऊपर कोई कालीन बिछा होता है। तो ये कालीन नहीं, ये सरसों थी ये वाली ना। ये सारी वीडियो जो थी ना वो मामू ने मुझे बना के भेजी थी, तो फिर मैंने डिलीट नहीं की ना। मैंने करना ही जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, अभी की है ये वाली ना, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने मुझे भेजी थी। तो फिर मैंने इसको बोला कि मैं ये वाली सेट करूँगी, फिर मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कितने प्यारे हैं। इनको तो देख के इतना मज़ा आ रहा है। सरसों, गंदम और जो भी होता है, मुझे इतना नहीं पता, मगर ये 3 फसलें हैं ना। और बादल देखें कितने खूबसूरत काले काले बादल हैं। लग रहा है ना ऐसे ही जैसे कोई जादू नगरी है। और बीच में से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये ना। तो मैं समझे ऐसे कहते हैं, वहाँ पे भी होते हैं ना डेरे वगैरह, इधर तो हर चीज़ वहाँ पे बनी होती है ना।
तो फिर उन्होंने वीडियो बनाई, फिर मुझे भेजी। ये देखिए, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बड़े बड़े पंखे टाइप, ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े हैं आसमानों को छूते हुए। तो ये जो है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये वहाँ पे बिजली बनाते हैं ना हवा से, वो लोग बिजली बनाते हैं जर्मनी वाले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जो आइंदा आएंगी वो रिकॉर्डिंग होंगी, और अगर नेट ठीक हुआ तो फिर आएंगी, नहीं तो फिर जब नेट ठीक होगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।